हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जब भी मोक्ष शब्द सुनाई देता है तो ज्यादातर लोगों के मन में एक अलग तस्वीर बनती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है या दुनिया छोड़नी पड़ती है। लेकिन भगवत गीता मोक्ष को केवल साधुओं तक सीमित नहीं रखती। गीता के अनुसार मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि सोच और जीवन को बदलने की प्रक्रिया है। ये केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है। मोक्ष का अर्थ है मन की पूर्ण शांति, ऐसी अवस्था जहां इंसान डर, लालच, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाए। गीता कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा बंधन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। जब मन इच्छाओं और अपेक्षाओं में फंस जाता है, तब इंसान हमेशा बेचैन रहता है। वो हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है, लेकिन जीवन बदलता रहता है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और शरीर भी बदलता है। अगर इंसान हर बदलाव से चिपका रहेगा तो दुख पैदा होगा। मोक्ष का पहला कदम यही है कि इंसान समझे कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोक्ष पाने का सबसे सरल मार्ग कर्म योग है। इसका अर्थ है अपना कर्तव्य करना, लेकिन उसके परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव न रखना। इंसान अक्सर काम इसलिए करता है क्योंकि उसे किसी परिणाम की उम्मीद होती है। अगर परिणाम अच्छा मिले तो खुशी और न मिले तो दुख। यही जुड़ाव मन को कमजोर बना देता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जब इंसान केवल अपना काम ईमानदारी से करता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। कर्म योग का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सही भावना से निभाना है। एक माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान देता है और एक व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है। अगर ये सब बिना अहंकार और बिना लालच के किया जाए तो वही आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। गीता ये नहीं कहती कि मोक्ष पाने के लिए जीवन छोड़ दो। वो कहती है कि जीवन के बीच रहकर भी मन को स्वतंत्र बनाया जा सकता है। मोक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है आत्मा को समझना। गीता के अनुसार शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इंसान अक्सर अपने शरीर, नाम और पहचान से खुद को जोड़ लेता है, लेकिन जब वो समझता है कि उसकी असली पहचान आत्मा है, तब उसका नजरिया बदलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि डर केवल शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। यही समझ धीरे धीरे मन में गहरी शांति लाती है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अभ्यास से मिलता है। अगर इंसान हर दिन अपने मन को देखना शुरू करे, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझे और धीरे धीरे अपने अंदर संतुलन लाए, तो वो आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने लगता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन मन को शांत करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान अपने जीवन में जागरूकता लाए। वो हर काम को समझदारी और शांति के साथ करे। गीता में भक्ति को भी मोक्ष का सरल मार्ग माना गया है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करता है, तब उसके मन का बोझ कम होने लगता है। भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं, बल्कि भरोसा रखना है। ये विश्वास कि जीवन में जो हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा अर्थ हो सकता है। जब इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखता है, तब उसके अंदर विरोध कम होने लगता है। यही स्वीकार भाव मन को स्वतंत्र बनाता है। मोक्ष पाने का सबसे आसान तरीका शायद कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जीवन को सही नजरिए से देखना है। जब इंसान हर अनुभव को सीख की तरह देखता है, जब वो दूसरों से तुलना छोड़ देता है और जब वो अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ के निभाता है, तब उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही हल्कापन अंदर की शांति में बदलता है। दोस्तों, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। ये जीवन में भी महसूस किया जा सकता है। जब मन शांत हो, इच्छाएं नियंत्रित हों और इंसान अपने अंदर स्थिरता महसूस करे, तब वही मोक्ष की शुरुआत हो सकती है।
भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपी होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंस्पायरिंग वीडियो।